तमिलनाडु और उनके बरखलाफ में लड़ने वाले सी नायक SPSP इन द ब्लू कोने में। ये मुकाबला फ्लाई वेट में होगा जो कि 51 किलोग्राम तक माना जाता है। और उनकी में सी नायक अपनी पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए बाएं हाथ की सीधी मार से काफी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं और नायक ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कब नजदीक जाकर अपने मुक्केबाज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि नायक को पॉइंट स्कोर करने के लिए डिस्टेंस, क्लोज डिस्टेंस का लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन देवराजन तमिलनाडु की बड़ी ही साइंस के साथ अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए पीछे जा रहे हैं और पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। स्टील बॉक्सर अंदर जाकर बाएं और दाएं हुक का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट का स्कोर कर रहे हैं। अभी काफी स्टील प्लांट के बॉक्सर्स ने अपने बरखलाफ खिलाड़ी के ऊपर देवादानम नीचे गिरे, शायद उनका पांव स्लिप हो गया है। मुकाबला फिर चालू। स्टील का बॉक्सर्स अंदर जाकर बाएं और दाहिने हुक का इस्तेमाल बहुत ही खूबी के साथ देवादानम की बाड़ी पर कर रहा है, जबकि देवादानम दूर से ही स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट राइट एक्सप्रेशन ऑफ पंचेस 1-2 बहुत ही खूबी के साथ डाना का इस्तेमाल किया और नायक गिनती में देवादानम बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना दाहिने हाथ का देवराज इस्तेमाल करते हैं। अभी दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। रेफरी ने फिर मुकाबले को रोका और 8 सेकंड की गिनती शुरू की। यह 8 सेकंड की गिनती इसलिए दी जाती है ताकि हम बॉक्सर्स को नुकसान से बचा सकें। बहुत ही खूबी साथ दाहिने हाथ का इस्तेमाल। लेफ्ट राइट बाय देवादानम। बॉक्सिंग का पहला राउंड खत्म। अभी दोनों बॉक्सर्स कोने में। स्टील प्लांट के बॉक्सर्स का कोच उन्हें अगले राउंड को किस तरीके से लड़ा जाएगा उसकी टेक्निक और टैक्टिक्स बदलाते हुए। स्लो मूवमेंट में देवादानम ने बहुत ही दाहिने हाथ का राइट, बाएं हाथ का लेफ्ट और फिर दाहिने हाथ का सीधा मुक्का इस्तेमाल किया और लेफ्ट हुक। दूसरा राउंड शुरू। देवादानम फिर अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए दूर से स्कोरिंग कर रहे हैं।
स्टील प्लांट बॉक्सर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरीके से नज़दीक जाकर अपने दोनों बॉक्सर्स चार्ज करते हुए। लेफ्ट बाय देवादानम, लेफ्ट राइट बाय देवादानम, लेफ्ट एट बॉडी बाय स्टील प्लांट बॉक्सर। ओ अपर कार, राइट अपर कार। Left hook followed by right hook by steel boxer. Left Sridha by Devadana. दोनों बॉक्सर्स क्लिंच। रेफरी ने ब्लू को काशन दिया। लेफ्ट हुक, लेफ्ट अपरकट बाय स्टील बॉक्सर। गुड। लेफ्ट हुक followed by right hook by steel boxer. Weaving by Rajan, Tamil Nadu, keeping himself away. Left by Devadanam, left uppercut by steel plants. Left by steel, uppercut, right uppercut by steel. Both boxers clinch. Devadanam जो है ब्लू पर लीन कर रहा है। रेफरी ने काशन दिया। राइट स्टेट बाय स्टील बॉक्सर, लेफ्ट बाय देवादानम, लेफ्ट लेफ्ट डबल लेफ्ट बाय देवादानम, राइट बाया मुक्का, दाना मुक्का बाय स्टील, बाया सीधा बाय देवराजन, लेफ्ट सीधा, राइट लेफ्ट स्टील बॉक्सर। देवराजन बहुत खूबी के साथ शेल गार्ड बनाकर अपने आप को बचाते हुए और लॉन्ग डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए बाएं हाथ की सीधी मार। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट बाय स्टील बॉक्सर। दूसरा राउंड समाप्त। दोनों बॉक्सर्स अपने कोने में ताकि उनके सेकंड्स तीसरे राउंड के लिए फ्रेश कर सकें और जो उनके कोचेस ने अगले राउंड के लिए जो उनके लिए मुकाबला खेलने के जो तरीके बनाए हैं, जो सोचे हैं, वो उनको बताएंगे ताकि वो अपने अपने अपोनेंट से कामयाबी हासिल कर सकें। काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला और दोनों ही बॉक्सर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने अपने पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुकाबला भी काफ़ी नज़दीकी से हार जीत का फैसला होगा। तीसरा राउंड शुरू होने को है और रेफरी ने किसी कारणवश रेफरी ने मुकाबला रोका। शायद जो गम शील्ड थी वो देवराजन ने नहीं पहनी थी। राइट बाय देवराजन। दोनों स्टील प्लांट का बॉक्स बहुत ही खूबसूरती के साथ बायां दायां और अपर कट का इस्तेमाल करते हुए देवराजन के ऊपर हावी। बहुत ही। और उसी प्रकार देवराजन अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी दूर रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन स्टील बॉक्सर्स जो है वो काफ़ी स्वस्थ और फिट नज़र आ रहे हैं और दोनों ही मुक्कों का, दोनों हाथ के मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत ही दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपनी हाइट के मुताबिक अपनी युद्ध करने की कुशलता का इस्तेमाल करते हुए देवादानम सीधे मुक्कों का प्रहार करते हुए अपने अपोनेंट को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्टील प्लांट का बॉक्सर छोटी हाइट के कारण वो आगे घुसने की कोशिश कर रहा है और कई मुक्कों के साथ एक साथ प्रहार कर रहा है। अभी वह लेफ्ट राइट और बाएं दाएं का मुंह और पेट में इस्तेमाल करते हुए पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दाना हाथ बॉक्सर्स दोनों क्लोज। रेफरी इन्होंने कॉशन दिया कि आप दूर से खेलिए। बायां हाथ, बाएं से हमला, दाने बाएं से हमला, अपरकाट से हमला, 2-3 अपरकाट स्टील प्लांट्स ने। देवादानम बाएं से सीधा हमला, ना राइट बाय देवादानम, लेफ्ट राइट फॉलोड बाय लेफ्ट हुक, राइट हुक बाय स्टील, राइट फॉलोड बाय लेफ्ट बाय स्टील। इस प्रयोगता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों बॉक्सर्स काफी समझदारी से मुकाबला कर रहे हैं और जबकि देवादानम अपनी पूरी लंबाई का अच्छी तरीके से फायदा उठाकर आसानी से ये मुकाबला जीत सकता था, लेकिन स्टील के बॉक्सर्स ने अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए काफी मुकाबले को क्लोज कर दिया। टेक्निकल बर्ड है। दोनों बॉक्सर्स काफी थके हुए, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से ज्यादा पॉइंट्स लें। रेफरी कॉशन। रेफरी ने ब्रेक किया, स्टॉप किया और दोनों बॉक्सरों को उनकी गलतियों के बारे में समझाया। लेफ्ट सीधा मुक्का स्टील प्लांट, सीधा मुक्का देवादानम, तमिलनाडु, अपर कट फॉलोड बाय लेफ्ट हुक बाय स्टील, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर कट। बहुत ही खूबसूरती के साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट पंचेस और हुक्स का इस्तेमाल करते हुए स्टील प्लांट्स ने, देवादानम ने 2-3 अच्छे, बहुत ही अच्छे खूबसूरती के साथ स्टील प्लांट्स के मुक्के मारे। लेफ्ट तीसरा राउंड खत्म। बॉक्सर्स अपने अपने कोने में और बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है और देखते हैं कि कौन सा बॉक्सर फ्लाई वेट के अंदर जो है वो चैंपियन घोषित होता है। अभी जो अगला मुकाबला होगा वो बैंटम वेट में, जिसका वजन 54 किलोग्राम तक होता है। ये रेफरी हर जजेस के पास जाकर स्लिप इकट्ठी कर रहा है और ताकि वो रिजल्ट्स जूरी को दे और जूरी अपना पूरा फाइनल आदेश जो हैं वो मास्टर ऑफ सेरेमनी को दे ताकि परिणाम घोषित किया जा सके। दोनों बॉक्सर सेंटर में।
तमिलनाडु के जो कि लाल कोने में थे विजय घोषित किए गए। अगला मुकाबला बैंटमवेट में। ये पिस्ट नेक्स्ट मुकाबला जो है वो फेदर वेट में होगा और इसमें वी सैनी जो कि दिल्ली से हैं वो लाल कोने में होंगे और उनके मुकाबले में वी देवानंद आंध्र प्रदेश से जो कि ब्लू कोने में होंगे। वी सैनी जो है वो दिल्ली से और वी देवानंद एपी आंध्र प्रदेश। सैनी जो है वो लाल कोने में है और देवानंद नीले में। दोनों बॉक्सर्स पहले राउंड के लिए तैयार और सैनी जो कि लाल कोने में है बाएं हाथ का दूर से इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस मुकाबले को जीते। जबकि वी देवानंद आंध्र प्रदेश के भी बहुत ही ठंडे दिमाग से इस अभी ये मुकाबला रेफरी के उसके वी सैनी जो कि दिल्ली के हैं और उनके कोच किसी कारणवश ऊपर आ गए। शायद सैनी किसी तकलीफ से ग्रस्त है और वो मुकाबला जो है वो नहीं खेल सकता। शायद उसका हाथ जो है वो फ्रैक्चर है और ये जो बाउट है वो रिटायरमेंट से माना जाएगा। इस मुकाबले में बहुत किस्म के जो हैं वो प्रयोगिता के रिजल्ट होते हैं, जैसे पॉइंटर्स, रेफरी का बाउट का स्टॉप कर देना। ये उस वक्त होता है जबकि एक बॉक्सर बहुत कमजोर और एक बॉक्सर बहुत तगड़ा होता है और रेफरी ये सोचता है कि ये बॉक्सर्स जो है वो सिर्फ मार ही खाएगा और जीत